हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज जो अपना टॉपिक है वो है सार्थक अंक। तो बात करते हैं कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, किसे कहेंगे सार्थक अंक। भाई कोई भी अपने पास भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक ज्ञात करने के लिए कितने अंक प्रयुक्त हो रहे हैं, उनकी जो यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की अपन को आवश्यकता हो रही है, उन अंकों को क्या बोलेंगे? सार्थक अंक बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो सार्थक अंक किसे कहेंगे? कि किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने वाले अंकों की संख्या को क्या बोलेंगे? सार्थक अंक बोलेंगे। क्लियर हो गया? जैसे मान लो आपके पास एक स्केल है और स्केल में आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा होता है ना। और बीच में अपने पास लाइन होती है छोटी छोटी। तो आपने देखा होगा जैसे 6.8 अपने को लेना है, तो अपन 6 आगे छोटी छोटी लाइनें 8 गिन लेते हैं, तो कितना हो जाता है? 6.8 हो जाता है। मतलब पॉइंट एक ही बढ़ता है उसमें। या यूँ बोल सकते हैं कि उसका जो अपन अर्थात स्केल की सहायता से कितने सेंटीमीटर का मापन कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर का मापन कर सकते हैं। तो ये जो न्यूनतम मान है 0.1, ये स्केल का क्या हो गया? लिस्ट काउंट हो गया, अल्पतमांक हो गया। इससे कम मान को अपन स्केल की सहायता से माप नहीं सकते। क्लियर हो गया? जैसे मान लो तो अब 6.8 का मापन किया जा सकता है, लेकिन मान लो मैं इसी को यूँ लिख दूँ 6.81। क्या आप 6.81 को स्केल की सहायता से माप सकते हो? नहीं माप सकते। ये केवल आप ये आइडिया लगा सकते हो कि भाई 6.8 से थोड़ा सा आगे है, इसलिए अपन ने इसको क्या लिख दिया? 81। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो एक लिखा है आपने, ये आपका आइडिया है, ये आपका अनुमान ही तो है। ठीक है? तो ये जो अब अर्थात क्या कह सकते हो आप कि जो 6.8 है, अर्थात कितने अंक है यहाँ पर? 2 अंकों की आवश्यकता हुई ना 6.8 को व्यक्त करने के लिए अपन को। भाई ये दूरी थी, लंबाई थी 6.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए? कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी? 2 की। यही है ना? यथार्थता के साथ तो अपन इसी को बता सकते हैं, ये तो अनुमान वाला है, गलत होगा। तो यहाँ पर भी अपने पास 6.8 जो होगा केवल कितने अंक होंगे? 2। ये अनुमान वाला है, इसलिए यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो आगे होगा आपको सार्थक अंक किसे कहेंगे वो समझ में। आगे देखते हैं सार्थक अंक ज्ञात किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना अगला टॉपिक होगा किसी राशि में सार्थक अंक ज्ञात करना। तो ज्ञात किस प्रकार से कर सकते हैं अपन सार्थक अंक? इसमें पहला जो रूल है अपना, रूल फर्स्ट क्या कहता है? समझा रहा हूं मैं, लिखा नहीं रहा, ठीक है ना? रूल फर्स्ट क्या कहता है कि कोई भी अपने पास राशि है, अगर उसमें जितने भी अशून्य अंक होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। क्लियर? ये सभी क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे आगे पर बात कर ले, रूल नंबर 2। इसमें क्या होगा? रूल नंबर 2 में इसमें क्या होगा कि अशून्य अंकों के बीच में
आने वाले जितने भी शून्य होंगे वो सभी सार्थक अंक गिने जाएंगे। जैसे 1001 सार्थक अंक कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर 4 हो गए। जैसे 101 कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर हो गया होगा कि दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य क्या गिने जाएंगे? सार्थक अंक गिने जाएंगे। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। क्लियर हो गया? अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल 3 क्या कहता है कि देखो 0.0001 2 3, ये रूल ये कहता है कि यदि दशमलव से पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो उस कंडीशन में दशमलव के बाद में ये जो शून्य आ रहे हैं ये सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे। तो यहाँ पर भाई शून्य आ गया दशमलव से पहले और बाद में 2 शून्य आ रहे हैं, तो इनको अपन क्या नहीं गिनेंगे? सार्थक अंक नहीं गिनेंगे। भले यहाँ पर 1 0 2 3 होता तो कितने हो जाते सार्थक अंक? अपने पास 4 हो जाएंगे। लेकिन दशमलव के ठीक बाद जितने भी शून्य आएंगे उनको अपन काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो सार्थक अंक होंगे वो कितने हो गए आपके? 3। क्लियर हो गया? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है कि यहाँ पर दशमलव से पहले क्या था? पहले तो शून्य था ना, अर्थात अब क्या हो गया कि कोई भी अगर अशून्य अंक आता है, मतलब शून्य को छोड़कर कुछ भी और आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 25 26, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे 1.00123, बताओ इस कंडीशन में कितने हो जाएंगे? तो अगर मान लो दशमलव से पूर्व अशून्य अंक है तो उस कंडीशन में दशमलव के बाद ये अगर शून्य आ गए तो भी इनको अपन क्या गिनेंगे? सार्थक अंक गिनेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे ना सार्थक अंक। क्लियर हो गया? तो भले आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो उनसे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव से पहले अशून्य है और बाद में अगर 0 आ रहे हैं तो उनको अपन सार्थक अंक गिन लेंगे। अगर यहाँ पर ये 0 आ रहा है पहले ही और बाद में 2 0 आ गए तो इनको अपन सार्थक अंक नहीं गिनेंगे। क्लियर हो गया होगा? रूल नंबर 5, ये आप लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे, ठीक है ना? रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 क्या कहता है अपन को देखते हैं कि यदि 0.490, अब बताओ सार्थक अंक कितने हैं? तो ये कह रहा है कि यदि दशमलव से पूर्व क्या आ रहा है? दशमलव से पूर्व शून्य आ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर 0 0 होते तो उनको गिनते क्या? नहीं गिनते। लेकिन अशून्य अंक के बाद में अगर 0 आ रहा है, जैसे 4 9 और यहाँ पर क्या गया? 0, तो क्या इस 0 को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस 0 को अपन काउंट करेंगे। तो टोटल सार्थक अंक यहाँ पर हो जाएंगे आपके 3। कितने हो जाएंगे? 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है? देखो ध्यान से कि यदि दशमलव में कोई संख्या नहीं है और संख्या है अपने पास, जैसे मान लो 490, अब बताओ कितने सार्थक अंक? तो अगर दशमलव वाली संख्या नहीं है तो जो बाद वाले शून्य होंगे उनको अपन सार्थक अंक नहीं गिनेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक? 2। कितने? 2। कितने सार्थक अंक? 2।
क्लियर हो गया। अगला लिखते हैं, रूल 7। रूल 7 क्या कहता है कि यदि मान लो, जैसे मान लो यही अपने पास संख्या है, कौन सी 1.00123, अगर मान लो इसको आप पावर में लिख दो 1.00123, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सार्थक अंक अभी कितने हैं यहाँ पर, गिने तो 6 है ना, लेकिन अगर ये 10 की घात के रूप में आ जाए 3, तो सार्थक अंकों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? तो इस कंडीशन में अगर घात के रूप में आगे आ रहे हैं तो उससे अपने सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहले कितने थे यहाँ पर 6, तो अभी भी कितने होंगे सार्थक अंक आपके 6 ही होंगे, मतलब इस 10 की घात से कोई लेना देना नहीं है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 ये कहता है कि मान लो एक मात्रक से आप दूसरे मात्रक में जा रहे हो, तो उस कंडीशन में सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो 2 kg है, 2 kg है, तो सार्थक अंक कितने हैं यहाँ पर 1 है, और इस 2 kg को मैं क्या लिख सकता हूँ 2000 ग्राम। तो इस कंडीशन में कितने सार्थक अंक, वही रहेगा 1, इधर भी 1 ही, इधर भी 1 ही। तो ये समझ में आया होगा आपको। अगर मान लो यही संख्या है रूल नंबर 6 वाली 490, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं, कितने हैं 2। और अगर एक लाइन और यहाँ पर मेंशन करना, अगर यह मापन के द्वारा प्राप्त होता है, किसके द्वारा, मापन के द्वारा, जैसे 490 kg कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे 1000 और kg लग गया ना, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 3, और केवल 1000 है तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा 1। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मीटर लग गया तो भी कितने होंगे 3, अर्थात इसको अपन मापन के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। आ गया समझ में? तो अगर मापन के द्वारा प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पर जो आगे 0 आएंगे उनको भी अपन गिनेंगे। तो ये सार्थक अंक आपके क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए अपने पास कुछ रूल है, उस रूल को आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जितने भी अशून्य अंक होंगे वो सभी की सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य आएंगे उनको सार्थक अंक गिना जाएगा। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि दशमलव से पूर्व शून्य है तो दशमलव के बाद जितने भी शून्य आएंगे, दशमलव के जस्ट बाद में जितने भी शून्य आएंगे उनको अपन सार्थक अंक नहीं गिनेंगे। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल आपको बता रखा। रूल नंबर 4, यदि यहाँ पर दशमलव से पूर्व क्या आ जाए, अशून्य अंक आ जाए, तो उस कंडीशन में इन शून्य को क्या गिना जाएगा, सार्थक अंक गिना जाएगा, जैसा कि ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि यदि संख्या दशमलव में है और आगे क्या आ रहा है, दशमलव से पूर्व एक शून्य आ रहा है, तो जैसे 4, 9 और आगे क्या आ गया 0 आ गया ना, तो 0, इस कंडीशन में इस 0 को अपन क्या गिनेंगे, सार्थक अंक गिनेंगे। अगर ये 0 आगे होता तो सार्थक अंक गिनते नहीं गिनते। ठीक है। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि जैसे मान लो दशमलव वाली संख्या नहीं है लेकिन है 490, तो इस कंडीशन में आप इसमें सार्थक अंक कितने गिनोगे, 1 और 2 सार्थक अंक हो गए ना। अगर ये मापन के द्वारा प्राप्त होता है, अगर मान लो 490 के आगे केजी, मीटर, किलोग्राम कुछ भी लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में 0 को भी आप क्या गिनोगे, सार्थक अंक गिनेंगे। रूल नंबर 7 ये कहता है कि यदि कोई भी संख्या है वो घात के रूप में लिखी हुई है 10 की पावर के रूप में, तो उस कंडीशन में जो 10 की पावर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितने सार्थक अंक है उतने ही रहेंगे। क्लियर। और लास्ट अपना रूल था कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में अगर जाते हैं तो उस कंडीशन में भी अपना सार्थक अंक नहीं बदलता है। ठीक है। जैसे ग्राम को आप केजी में लेंगे तो सार्थक अंक नहीं बदलेगा। ठीक है। केजी को आप ग्राम में लेंगे, सार्थक अंक नहीं बदलेगा, मतलब केजी के लिए जितने सार्थक अंक है बाद में भी उतने ही रहेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक था सार्थक अंक। आज के लिए इतना ही।
कल की क्लास में नया टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।